S-400 के बारे में तो हमने आपको बता दिया, लेकिन अब सवाल यह है कि भारत को इतने खतरनाक हथियार की जरूरत क्यों पड़ी, जिसकी कीमत $5 अरब है। $5 अरब कितना हुआ? 32,250 करोड़ रुपए, यानी करीब 325 अरब। इतना पैसा हिंदुस्तान एक साथ खर्च करने के लिए तैयार है, उसके पीछे कोई तो वजह क्या है? इसे समझने के लिए आपको एक नक्शा समझना होगा। वो नक्शा हम आपके सामने इस वक्त रखने जा रहे हैं। नक्शा देखिए कि भारत जो है वो ये भारत का मैप है जो हम भारत को देखते हैं। इसके आसपास जिस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं जो भारत के लिए खतरा था, वो यहां पर चीन, यहां पर रूस और यहां पर पाकिस्तान से। अब धीरे धीरे हो ये रहा था कि हाल के दिनों में पाकिस्तान और चीन तो साथ आ ही रहे थे ताकि वो भारत को काउंटर कर सके। रूस और भारत की जो नजदीकियां सालों से रही है, जो दोस्ती रही है, उसमें एक तरीके से भारत के अमेरिका के साथ करीबियां बढ़ने से एक दूरी सी आ गई। तो ऐसे में रूस चीन के करीब जा रहा था और ये जो ट्रायंगल है अगर ये बन जाता तो भारत के लिए मुश्किल बढ़ जाती, क्योंकि ये तीनों देश बड़े हैं। पाकिस्तान जो भारत के लिए मुसीबत खड़ी करता रहता है, अगर तीनों साथ आ जाते तो मुसीबत। अब एक और मैप आपको दिखाते हैं जो आपको बताएगा कि अगर ये तीनों साथ आ जाते और कोई मुसीबत सामने आती तो पड़ोस में भारत के लिए बचता कौन? अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये वो पड़ोसी मुल्क है जो भारत के लिए उस मुश्किल घड़ी में काम आ सकते थे। लेकिन ये सारे देश ऐसे देश हैं जिनकी सैन्य ताकत इतनी नहीं है जो कि रूस, चीन और पाकिस्तान अगर साथ आ जाएं तो भारत के साथ ये खड़े होकर कोई बहुत बड़ी ताकत भारत के लिए बन सके। इसीलिए भारत ने रूस से करीबी बढ़ाकर उस ट्रायंगल को तोड़ा है जिसकी हम बात कर रहे हैं। क्योंकि रूस भारत के संबंध फिर से पटरी पर लौटने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि भारत मजबूत हो जाएगा, बल्कि इस पूरे इलाके में चीन की गुटबंदी का कमजोर पड़ना भी इसका एक मतलब है। रूस के संबंध को लेकर यही सवाल हमने पूर्व राजनयिक NN झा से पूछा, उन्होंने क्या जवाब दिया उस मुझे लगता है जैसे कि मोदी जी की यात्रा जो रही है वो काफी सफल रही है और उसका पूर्ण रूप से फायदा भारत को होगा। पुतिन ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, जैसे कि पाकिस्तान के साथ उनके इतने घनिष्ठ संबंध नहीं है। दूसरी बात है कि टेररिज्म के मामला में वो पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे भारत को, और उतना ही नहीं कहा कि मिसाइल टेक्नोलॉजी के मिसाइल के मामले में इतना घनिष्ठ संबंध किसी और देश के साथ नहीं है। तो आपने सुना NN झा ने क्या कहा? भारत रूस के एक साथ रहने की एक दो नहीं दर्जनों वजह। रूस ने हिंदुस्तान के लिए वो किया है जितना किसी दूसरे मुल्क ने नहीं। हिंदुस्तान का मिसाइल सिस्टम कमोवेश रूस के साथ है। ब्रह्मोस, पृथ्वी, अग्नि जैसी ताकतवर मिसाइल में रूस की भी भागीदारी रही। हिंदुस्तान के अंतरिक्ष कार्यक्रम में रूस है। औद्योगिकीकरण की नींव रखने वाला रूस है। लेकिन 1989 में सोवियत यूनियन के विघटन के बाद रूस खुद में उलझ कर रह गया। इधर हिंदुस्तान की जरूरतें हर मोर्चे पर तेजी से बढ़ती चली गई। तब नए पार्टनर के मुकाबले रूस थोड़ा पीछे छूटता है। सवाल ये उठता है कि अब ऐसा क्या हो गया कि रूस फिर से अगली कतार का भागीदार बनता दिखता है। जरा इस बात को समझिए इस रिपोर्ट में। दो महत्वपूर्ण हिस्ट्री, तस्वीरें देखिए। ये सेंट पीटर्सबर्ग में इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग है। यहाँ मंच पर मोदी भी बैठे हैं और पुतिन भी, जिसमें वो तमाम बातें हुई। दोनों नेताओं का बॉडी लैंग्वेज ऐसा है मानो दोनों इत्मीनान से हैं। लेकिन सिर्फ बॉडी लैंग्वेज ही ठीक नहीं, बाकी चीजें भी ठीक हो गई हैं। रूस ने न सिर्फ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए हामी भरी, बल्कि इसके अलावा वो 4 युद्धपोत को बनाने में भी सहयोग देगा। कामोव हेलीकॉप्टर, जिसे दुनिया का आधुनिकतम हेलीकॉप्टर माना जा रहा है, उसे बनाने के लिए एक जॉइंट प्लांट लगाने पर सहमति बन गई। और इन सबसे इतर परमाणु संयंत्र से लेकर सोलर एनर्जी और बाकी चीजों में भी निवेश के लिए रूस तैयार है। रशिया और भारत के संबंध मेरे भाषण में भी उल्लेख करा, बड़े विश्वास की धरातल पर खरे उतरे हैं। सेंट पीटर्सबर्ग का हमारा डिक्लेरेशन है, करीब 24 पेज का डिक्लेरेशन है, और मुझे पूरा पता है कि पूरी दुनिया उसके एक एक शब्द को पढ़ेगी, उसके तरासेगी
और हम दोनों कैसे आगे बढ़ने वाले हैं उसको भली भांति समझ पाएंगी। रूस भरोसे का नाम है और ये एक दो नहीं दर्जनों मौके पर टेस्टेड है, लेकिन रूस की तरफ खुलकर लौटने की तात्कालिक बड़ी वजह क्या हुई? इसके पीछे कहीं न कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप है, जो अमेरिका इस ग्रेट के चक्कर में उन संधियों और समझौतों को भी पलक झपकते तोड़ रहे हैं जिस पर अमेरिका के राष्ट्रपति के दस्तखत हैं, जैसे पेरिस पर्यावरण समझौता। ट्रंप ये कहते हुए समझौते को तोड़ चुके हैं कि इसमें चीन और भारत का फायदा है, अमेरिका का उतना फायदा नहीं। With total compliance from all nations, it is estimated it would only produce a 2/10 of 1 degree, think of that, this much Celsius reduction in global temperature by the year 2100. Tiny amount. सवाल यह है कि अमेरिका ने जिस समझौते के लिए दुनिया पर दबाव बनाया और उसी से ट्रंप पीछे हट जाएंगे तो फिर भरोसा कौन करेगा, कैसे करेगा? पेरिस में यह तय हुआ था कि दुनिया का तापमान 2 डिग्री कम करने के लिए सारे देश मिलकर काम करेंगे। 196 देशों के साथ 2015 में ओबामा ने इसे माना, लेकिन ट्रंप अब पीछे हट गए। इस फैसले के बाद पूरी दुनिया में ट्रंप की आलोचना हो रही है। रूस ने खुले तौर पर कह दिया है कि ऐसे समझौतों से पीछे हटने की कोई वजह नहीं। We have never had any problems with India, and I hope we shall never have them. On the contrary, we've had only advantages. We are looking for new ones, or new spheres. In particular, want to focus on innovation-based sectors of the contemporary economy. अमेरिकी राष्ट्रपति के इस कदम से सिर्फ हिंदुस्तान का भरोसा नहीं टूटा, बल्कि जर्मनी और यूरोप के दूसरे देश भी अमेरिका के अलावा सेकंड ऑप्शन देख रहे हैं। ऐसे में भारत ने अपने पुराने पार्टनर के साथ भरोसा जताया है और रूस ने आगे बढ़कर इस भरोसे को गले लगाया है। यानी बहुत साफ है कि रूस के करीब जाना इसलिए भी जरूरी है ताकि चीन से उसकी नजदीकियां कम हो सके, और दूसरा ये कि अमेरिका में जब तक ट्रंप है उस पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। एक वजह और है, रूस हिंदुस्तान को सूट करता है सांस्कृतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, और रूस जब साथ होता है तो वो कूटनीति के नींव मेख नहीं देखता, वो खुलकर साथ देता है, जैसा उसने बांग्लादेश के मामले में किया, जैसे उसने कश्मीर के मसले पर किया और जैसा उसने पाकिस्तान को हथियार बेचने से मना करके किया। और इस बार भी रिश्ते की गर्माहट के साथ ही रूस ने तुरंत भरोसा किया है कि भारत अगले हफ्ते अस्ताना समिट में शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्थायी सदस्य बन जाएगा। अब आपको समझाते हैं कि शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने से भारत को क्या फायदा मिलेगा। SCO यानी शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक पॉलिटिकल और सिक्योरिटी ग्रुप है, दुनिया का पहला मिलिट्री कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। रूस के अलावा चीन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान इसके स्थायी मेंबर हैं। संगठन के देशों में आपस में खुफिया जानकारी साझा करना और सेंट्रल एशिया में आतंक के खिलाफ अभियान को साझा करना शामिल है। संगठन का हेडक्वार्टर बीजिंग में है। संगठन की शर्तों के मुताबिक इसमें शामिल किसी सदस्य देश पर हमला करने पर इसमें शामिल दूसरे देश मिलकर उसका जवाब देंगे। अब जरा सोचिए, शर्तों के मुताबिक अगर पाकिस्तान ने कभी भारत पर हमला किया तो चीन को पाकिस्तान के खिलाफ भारत का साथ देना होगा, लड़ाई में सीधे साथ। 2001 में बने इस संगठन में हिंदुस्तान की एंट्री के साथ ही यह सबसे बड़ा बदलाव है और ये उल्टी गंगा रूस बहा रहा है, जो चीन और हिंदुस्तान को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए आतुर है, क्योंकि ऐसा होने की आहट से ही अमेरिका का दबदबा तेजी से खत्म होगा। और कहा जाता है कि चीन की बेलगाम ताकत को संभालने वाला अगर कोई है तो वो रूस है, और रूस भारत के साथ होने का मतलब है चीन की चुप्पी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये मोदी का ट्रंप कार्ड है, गेम चेंजर है, जिस तरीके से वो रूस के करीब एक बार फिर से भारत के जो रिश्ते थे उसको लेकर गए। लेकिन अब प्रश्नकाल में वक्त है आपकी राय का, जिस तरीके से हम लगातार रोजाना आपकी राय को भी शो में शामिल करते हैं। आज भी कुछ लोगों ने अपनी राय दी है। दीपक वत्स हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने क्या लिखा है वो आपको दिखाते हैं। दीपक वत्स कह रहे हैं कि भारत को रूस पर ही विश्वास करना चाहिए, क्योंकि रूस हमारा पुराना और भरोसे का मित्र है। अमेरिका दोमुहा सांप की तरह है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। विजेता अग्रवाल एक और दर्शक हैं, उन्होंने क्या लिखा है वो आपको दिखा
चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि किसी की भी नहीं, दुनिया में भारत को छोड़कर कोई देश ऐसा नहीं जिसे सीमा विस्तार की लालसा न हो। सब खून से सने हाथ ही बढ़ा रहे हैं। उनका कहना है दोस्ती आप किसी से मत कीजिए। लेकिन ये अलग अलग राय है लोगों की। आप भी अपनी राय प्रश्नकाल में शामिल कर सकते हैं, या कोई मुद्दा उठाना चाहें तो वो हमें भेज सकते हैं। आप मुझे ट्विटर पर @सुशांत बी सिन्हा पर फॉलो कर सकते हैं, या फिर #प्रश्नकाल में। आज के लिए इतना ही, लेकिन आपसे जुड़े मुद्दे हम लगातार उठाएंगे।